अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम स्वीडन के ऊपर बात करेंगे। स्वीडन में की जितनी भी आज तक जितनी भी अपडेट्स आई हैं उसके ऊपर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एम्बेसी जी पाकिस्तान में आ गई है। ये बहुत ही खुशखबरी की बात है उन एप्लीकेंट्स की जिन्होंने अफ्रीका का सफ़र करना था। एक कास्ट लगती थी, एक टाइम लगता था और ये बहुत बड़ी स्ट्रेस की बात थी। और मज़े की बात ये थी इतना पैसा लगाने के बावजूद भी अब ये नहीं था पता कि वीज़ा लगना है या नहीं। तो अब इस्लामाबाद हमारी कंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एम्बेसी आ गई है स्वीडन की, तो ये खुशखबरी की बात है। अब ये इस न्यूज़ को लोग बहुत ज़्यादा अटैच कर रहे हैं कि वीज़ा मिलेगा जी, ऐसी बात नहीं है, वीज़ा तो मिलना है मेरिट के ऊपर। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं कंपैरिज़न करना चाह रहा हूँ व्हाई स्वीडन। स्वीडन कंट्री हम क्यों सेलेक्ट करें फॉर स्टडीज़? तो मेरी नज़र में जब मैं इधर आया हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अब सबसे पहले स्वीडन बहुत खूबसूरत कंट्री है और इनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है ना, वन ऑफ द बेस्ट है कि हर एक के पास राइट है रहने का और एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहने का, और आपको जो ज़रूरियाती ज़िंदगी जो बेसिक नीड्स हैं वो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसमें से एक एग्जांपल दे देता हूँ। पीने का पानी इतना ज़बरदस्त है और इसको लेने के लिए कहीं दूर जाना भी नहीं है, घर में नल खोलें पानी पी लें। तो अगर हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में देखें तो स्वीडन टॉप पे है। इसके साथ-साथ कहीं लैंग्वेज की लिमिटेशन, अब इसके ऊपर मैं आपको बताता चलूँ, लैंग्वेज की लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है। इंग्लिश हर बंदे को आती है और हमसे अच्छी आती है। हाँ, अगर आप व्हाइट कॉलर जॉब करना चाह रहे हैं इधर और तो वहाँ पे लैंग्वेज ज़रूर है, मस्ट है। अर्निंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जॉब्स का मसला नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स हैं, अन्य जॉब्स हैं इधर। वन बाय वन अगर हम देखें अर्निंग, तो अगर आप 8 टू 10 आवर अगर आप यहाँ पे अर्न करते हैं तो आप मंथली का 25 टू 30,000 करोड़ आप अर्न कर सकते हैं। अगर आपका स्पोर्ट्स भी साथ काम कर रहा है तो मेरे भाई आप लाइफ को ही चस ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो अच्छा काम है। ठीक है, दोनों अगर आप कमा रहे हैं तो एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। और जिसके पास 30,000 करोड़ है वो अपनी लिविंग एक्सपेंस खाना पीना ओके कर रहा है। लोग बड़े अच्छे हैं, रश नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हर कोई अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, इतना ज़्यादा रश नहीं है। एक क्वालिटी है एक लाइफ की, आप यहाँ पे रह सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। स्टॉकहोम की स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा। स्टॉकहोम वेरी ब्यूटीफुल, उनकी छोटी छोटी समुद्र की लाइंस हैं जो अंदर को आई हुई हैं, जिसे हम नदी भी कह सकते हैं। तो वो आपकी नेचर में ना बहुत ज़्यादा खूबसूरती ऐड करती हैं। अब आ जाते हैं जी इनके एडमिशन के हवाले से, इनकी वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से। सबसे पहले आपको 900 एससी के इनका पोर्टल है, उनकी फ़ीस देनी पड़ती है और वहाँ से आपने अपने कोर्स को सिलेक्ट करना होता है। उसके बारे में एमएक कंसल्टेंट आपको प्रोवाइड करेगी गाइडेंस, जिसमें आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। फर्दर अगर हम देखें अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स को, अंडर ग्रेजुएट के में आपके इंटरमीडिएट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, जो कमिंग इनकी इनटेक है जैन 26 की, बहुत शॉर्ट इनटेक है और आपके जो सब्जेक्ट भी इतने जो हैं ज़्यादा नहीं, लिमिटेड है। तो इसमें सिर्फ एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले उनका कोर्स मिल सकता है और उनका एडमिशन हो सकता है और वो वीज़ा फाइल कर सकते हैं। और आपके इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स हों तो आपका एडमिशन पॉसिबल है। अगर हम बाइट्स की बात करें, 6.5 बैंड, नो लेस देन 5.5 बैंड आपको रिक्वायर्ड है और विदाउट आइल्स सीन ही नहीं है इधर। और पीटी में आपके 62 मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल, और राइटिंग में स्पेसिफिकली 61 मार्क्स हों, देन आपका एडमिशन पॉसिबल है। और किसी और दूसरे मॉड्यूल में अगर आपका पीटी के मार्क्स कम भी आ जाते हैं, 50 भी आ जाते हैं, वो मसले वाली बात नहीं है। अब जंप करते हैं मास्टर्स प्लान में। मास्टर्स प्लान में भी सेम अंडर ग्रेजुएट की तरह कोई इतनी जो है चॉइस नहीं है, ज़्यादा वैरायटी नहीं है। आपका जो अगर बैचलर या 2+2 प्लान है बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में या साइंस कंप्यूटर साइंस में, देन आपका एडमिशन पॉसिबल है। और अगर हम बात करें आइट्स और पीटी, वो सेम अंडर ग्रेजुएट की तरह 6.5 में, नो लेस देन 5.5, और पीटी में 62 और राइटिंग में 61 आपके मार्क्स होंगे, देन आपका एडमिशन ओके हो सकता है। फीस की बात करें 65,000 एससी के से लेकर 70,000 एससी के तक आपकी पर सेमेस्टर की फीस है जो आपने दे के जानी है, सेमेस्टर की फीस, देन आपका वीज़ा अप्लाई होगा।
अब आपका एडमिशन अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो स्टार्ट होनी है 1 जून से आपकी एडमिशन पॉसिबल है, और 15 अगस्त तक आपके एडमिशन जो अप्लाई होने हैं, और उनके जो रिज़ल्ट हैं वो अक्टूबर को आने हैं। वो जब जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा आपने वीज़ा फ़ाइल कर देना है। अब आ जाते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो आपको बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिल करनी पड़ती हैं। बैंक स्टेटमेंट आपकी फ्रेश होनी चाहिए, वो मेन एप्लीकेंट की होनी चाहिए। इसमें जॉइंट अकाउंट समटाइम हम लगा लेते हैं, फादर और मदर का वो नहीं चलेगा। मेन एप्लीकेंट की बैंक स्टेटमेंट हो, उसमें जो लिविंग एक्सपेंस है आपको वो 10,314 एससी के फॉर 13 मंथ। इसमें ये है कि आपने 1 साल का अगर वीज़ा लेना है तो आपको 13 मंथ का एक्सपेंस शो करवाने पड़ेंगे। अगर आपका स्पाउस है तो उसकी जो लिविंग एक्सपेंस 4300 एससी के चाहिए। और अगर कोई किड है या चाइल्ड के लिए अप्लाई करना है तो उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है 2580 एससी के फॉर 13 मंथ की आपने लिविंग एक्सपेंस शो करवाने हैं। समटाइम मास्टर्स के 2 ईयर का कोर्स होता है और आप चाहते हैं कि हमें इकट्ठे ही 2 साल का वीज़ा मिल जाए, तो देन आपको 24 मंथ की जो है लिविंग शो करवानी पड़ेगी, तो आपको 2 साल का वीज़ा भी मिल जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स का इतना कोई एज़ सच कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। आपके ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट चाहिए, और डॉक्यूमेंट आपके टेस्ट होने चाहिए। टेस्ट रेलेवेंट बोर्ड से होने चाहिए, मैट्रिक, इंटर, जिस सिटी से किया उस बोर्ड से, फिर आईवीसीसी से। देन अगर आपने बैचलर्स और मास्टर्स किया तो एचईसी से टेस्ट होने चाहिए, और आपकी सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसकी मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी है। फर्दर आपने मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और दोबारा फिर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मुलाकात हो गई। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।